प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कंटकी नैव कंटकम पाठ पर चर्चा करेंगे। कंटकी नैव कंटकम का मतलब है कांटे को कांटे से ही दूर किया जा सकता है। इसमें एक कहानी है। इस कहानी से बताया गया है कि संकट के समय चतुराई, कोई परेशानी आपके ऊपर आ रही है तो आप अपनी चतुराई या प्रत्युत्पन्न मति से हम उसे दूर कर सकते हैं। प्रत्युत्पन्न मति उसी समय दिमाग काम करे, तो उसके ऊपर एक कहानी है, उसको हम पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघा। आसीत मतलब था, कश्चित कोई, चंचल चंचल नाम था, चंचल नाम व्याघा, व्याधा व्याधा से शिकारी, तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहिणीन। पक्षी पक्षी लोग, मृग मृग हिरण को कहते हैं, लेकिन मृग यहाँ पर पशुओं के लिए आया। तो सारे पशुओं, आदि नाम पक्षियों और पशुओं को ग्रहणेन ग्रहण करने से सस्वजीवाम जीविकाम निर्वाहत्यमस्ति, वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। मतलब जीविका का निर्वाह, सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं, उसका काम क्या था? पक्षी और पशुओं को पकड़ लेता था और अपनी जीविका चलाता था। एकदा सा वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक बार सह वने जालम, उसने वन में, एक बार वह वन में जाल को फैलाकर, विस्तीर्ण फैलाकर घर आ गया। गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अन्यस्मिन् मतलब दूसरे दिन, दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सवेरे के समय, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन गया, तदा सा दृष्टवान तब उसने देखा, यन तेन विस्तारिते जाले कि यत की उसके द्वारा, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते जाले फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एका व्याधा बद्धा आसीत एक बाघ बधा हुआ था, एक बाघ उसमें फंस गया था, बंध गया था। सौ अचिंत्यत मतलब साचिंत्यत, उसने सोचा, व्याधा माम खादिष्यति, ये बाघ मुझे खा लेगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। व्याधा निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचिष्यसि तुम छोड़ दोगे, तहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसे फिर से देखते हैं। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षियों और पशुओं को ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सवेरे जब चंचल वन गया, तब उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बधा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए या दूर चले जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सा व्याधा वाघ्रम जालम बहि निसारितम। तदा सा तब उस व्याधा शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात बहि निसार्य जाल से बाहर निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याधा क्लांता आसीत, बाघ जो था वो बहुत ही थका हुआ था। सौ अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। अहम मैं पिपासु, मैं प्यासा हूँ, जब मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम आनीय, नदी के जल को लाकर, मम पिपाशय समय, मेरी प्यास को शांत करो, मतलब मेरी प्यास बुझाओ। उसने कहा, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ,
नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याधा जलम पीत्वा पुनः अव्याघ्रम अबदत। बाघ ने जल पीकर फिर वाघ से कहा, मतलब उसके लिए पानी लाया, उसने पानी पिया, फिर उसने से कहा समय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मतलब मेरी प्यास पूरी हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अहमस्मि, सांप्रतम अब इस समय मैं भूखा हूँ, बुभुक्षितो मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा अहम त्वत्कृते धर्ममाचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते त्वत् तुम्हारे कृते, तुम्हारे लिए धर्ममाचरितवान, धर्म का आचरण किया। भाई धर्म का आचरण है, कोई आपसे कह रहा है मुझे छोड़ दो, उसने छोड़ दिया, उसने कहा पानी पिला दो, पानी पिला दिया। त्वया मिथ्याम भणितम, तुमने झूठ कहा था, मिथ्या झूठ, भणितम कहा, तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो पूछा क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याधावदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्य, अकार्य मतलब बुरा या गलत काम नहीं होता, मतलब जब भूख लग रही हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये उसने कहा कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्वा स्वार्थम समयते, सर्व में सब लोग, स्वार्थ, स्वार्थ स्व अर्थ अपनी भलाई, अपनी कार्य के लिए, समयते प्रयास करते हैं। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने कार्य के लिए ही प्रयास करते हैं। अब इसे फिर से देखते हैं। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तदा स व्याधा, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था, वह बोला हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारे द्वारा गलत कहा गया या तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, तो क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने कार्य के लिए ही प्रयास करते हैं।